अपने आप को कहते हैं कि हम सनातनी हैं, नहीं। जो इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाली क्रिया को जानता है, विधि को जानता है, वही सनातनी है। ममेवांसो जीवलोके सर्वभूते सनातने मने षष्ठानि इंद्रियाणि परकर्ति स्थाने कर्षति। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी मानव ईश्वर की संतान है। कैसे ईश्वर की संतान हुए? क्योंकि आत्मा सभी के अंदर है। आत्मा सो परमात्मा। जो तत्व परमात्मा है, हमारे अंदर जो आत्मा है उसमें भी वही तत्व है। आप सागर की एक बूंद ले लो, जो गुण उस एक बूंद में है वही गुण उस संपूर्ण सागर में है। संपूर्ण सागर के जानने से क्या लाभ? उस सागर की एक बूंद को ही जान लो, वही तत्व है। भगवान ने क्यों हमें संसार में भेजा, क्यों यहाँ आए, क्यों मानव जीवन मिला, क्या लक्ष्य है इसका, और क्यों बार बार मानव जन्म मिलता है, क्यों बार बार इस भवाटपी में आना पड़ता है, और कैसे इससे पार हो, और क्या इसकी विधि है, सबका वर्णन गीता में है। यहाँ अर्जुन का अर्थ अनुराग से है। अनुराग यानी कि जो भगवान से प्रेम करते हैं। जो भगवान से प्रेम करते हैं वे अनुरागी हैं। दो तरह के व्यक्ति हैं यहाँ, एक अनुरागी और दूसरा रागी। एक वो है जो भगवान से इष्ट से प्रेम करते हैं, जो राम जी से प्रेम करते हैं, और दूसरे कौन है? जो ये घर है, मकान है, पुत्र है, संपत्ति है, इन सब से प्रेम करते हैं। अब बताओ, इस जन्म में भी भगवान ने सब सुविधा दी, सब कुछ दिया, पहले जन्म में भी सब कुछ था, लेकिन जो पहले जन्म में सगे संबंधी मिले, आज कहां है वो? सब छूट गए। एक झटका आया और सारे संबंध छूट गए। और हर बार ये तो होता है, बार बार मनुष्य जन्म मिलता है, बार बार बहुत सगे संबंधी मिलते हैं, और अंत में सब छूट जाते हैं। जो नहीं छूटता उसे हम पकड़ते नहीं, और जो छूटने वाला है उसे हम पकड़ते हैं। जो छूटने वाला है उसी से मोह है, और उसी मोह को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। भगवान ने क्यों हमें मानव तन दिया, और क्या सार्थकता है मानव तन की? कुत्ता बना सकता था, बिल्ली बना सकता था, सब भोक्ता योनि है, कर्म करने का अधिकार मानव को है। ए नित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भस्वे माम। तो कहते हैं कि सुख रहित, कि संसार में सुख दिखाई तो देता है लेकिन वास्तव में सुख है नहीं, किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर बड़े भाग से मानुष तन पावा। ये जो मानव तन है ये देवताओं को भी दुर्लभ है। जो देवता है कौन है? देवता भी भोक्ता योनि है। जितने पशु हैं भोक्ता योनि है, ब्रह्मा जी भी भोक्ता योनि है, देव यक्ष गंधर्व किन्नर सब भोक्ता योनि है। एक मानव ही है जिसे कर्म करने का अर्थात भजन करने का अधिकार है, और जब मानव जीवन मिलता है तभी मुक्ति का अधिकार है। देखिए जीवन से मुक्त हो जाते हैं इस मानव तन को पाकर जो राम जी का भजन करते हैं। इस दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर, यानी कि भजन करने का अधिकार किसे हुआ? हम मानव शरीर रूपधारी को। इस संसार में मनुष्य की दो जाति है, दो भूत सर्गो लोके इसमें देव आसुर एवं। कौन कौन सी जाति है?
एक असुर और दूसरी देव, दो जाति है मानव की। जिसके हृदय में देवी संपत्ति कार्य करती है, आपको पता चला कि यहाँ पे मानस और गीता का पाठ चलेगा, सत्संग चलेगा। आपके मन में भगवान ने प्रेरणा दी, आपके दिव्य गुणों ने आपको प्रेरणा दी, प्रारब्ध के कोई अच्छे संस्कार थे, आप जो यहाँ आके बैठे, उन संस्कारों ने आपको प्रेरणा दी, आप यहाँ कथा सत्संग में आ गए। और नहीं तो व्यक्ति कहाँ ज्यादा जाता है, जहां मन ज्यादा रमता है। कथा सत्संग में हर कोई नहीं जा सकता। जिसके पुण्य बड़े ही बलवान हैं, जिसके अच्छे कर्म हैं, वही कथा और सत्संग में आ सकता है। नहीं तो मन इतना चलायमान है, बाहर से बाहर ही हटा देता है, मन ठहरता ही नहीं। आप बोलो जय राम जी की। त्रिविधा माम सोम पापुत पापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। मुझे बचकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं और मैं उन्हें देता हूं। इस संसार का जो भी सुख है वो भी मेरे राम जी से सुलभ है, उस सुख को भी राम जी देते हैं। यदि कोई सुख या कोई सुख का साधन मांगना है तो किससे मांगते हो? राम जी से। और पितृलोक में, देवलोक में अपने पितरों की सदगति के लिए, घर में सुख शांति समृद्धि के लिए मांगते हो तो किससे मांगते हो? साधन भी राम जी से। तो जो कुछ इस संसार में है सब मेरे राम से ही सुलभ है, इस लोक का हो या फिर परलोक का हो। और एक राम जी ही हैं जिनकी शरण में जाने से सब पापों का नाश होता है। क्या कहते हैं योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय के 36वें श्लोक में कहते हैं क्या? अपि चेत्सि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कर्तम सब ज्ञान पल्लवेने वर्जिनम संतरिष्यसि। तो क्या कहते हैं? संपूर्ण पापियों में यदि तू सबसे अधिक पाप करने वाला है, यानी कि पापियों का शिरोमणि भी हो, वह भी यदि राम जी के नाम को मन में धारण कर लेता है, हृदय में धारण कर लेता है, वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। ये राम जी के नाम की महिमा है। बोलो जय राम जी की। गीता में जितनी भी बातें हैं उनके दो रूप हैं, एक आप जो सुनते हो और दूसरा जब श्वास प्रश्वास में उस नाम को ढालते हो, जो अनुभव और जो अनुभूति आपको होती है। अभी अभी महाराज जी ने बताया जब उनका स्वास्थ्य खराब था तो उन्हें लगा, मैं तो उनके साथ ही रहा हूं, उन्हें लगा कि अब समय नजदीक आ चुका है। तो मैं इनके पास बैठा रहता था, इन्हें सांत्वना देता था। मैं संसार में कभी ना अपने परिवार के लिए और ना ही अपने लिए मैं कभी भगवान से कुछ नहीं मांगता। मांगना भी क्या, मांग लिया वो फिर नष्ट हो जाएगा और मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। तो थोड़ा ध्यान भजन में बैठा था, अंदर से आवाज आई, हृदय से प्रेरणा मिली, तो मैंने कहा कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कुछ ही समय लगेगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और जो बात इन्होंने कही, मैंने भी इनसे वही कहा कि मुझे भी राम जी ऐसी प्रेरणा दे रहे कि अब जो आपका समय है वो राम जी के भजन में ही लगेगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कई बार भगवान अंदर ही हृदय में प्रेरणा देते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना, क्या जाना, ये सब हमारे भजन पर निर्भर है। बोलो जय। गीता में एक शब्द आया ज्ञान। तो ज्ञान का अर्थ क्या? किसी ने एमए किया, बीटेक किया, पीएचडी किया, इससे अर्थ ज्ञान का है? नहीं। दो प्रकार के ज्ञान है, एक तो है लौकिक ज्ञान, कौन सा? जो से संसार का है, और दूसरा है अध्यात्म ज्ञान। इस लौकिक ज्ञान को कितना भी पढ़ लो, कितना भी जान लो, बार बार रट्टा लगा लो, बाल की खाल खींच लो,
केवल शब्द ही हाथ लगते हैं। एक है अध्यात्म ज्ञान। वो अध्यात्म ज्ञान क्या है? तो क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? अध्यात्म ज्ञान नित्यम तत्व ज्ञानात् दर्शनम, कि आत्मा के आधिपत्य में आश्रय, तत्व के अर्थरूप मुझ परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ही ज्ञान है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो तत्व के अनुरूप जो मेरा प्रत्यक्ष दर्शन करता है वही इस संसार में ज्ञान है। इसके अतिरिक्त इस संसार की कोई भी पोथी कोई भी विद्या आप पढ़ लो, बाकी सब अज्ञान है। ज्ञान क्या है? जो बंधन से मुक्त करे वो तो ज्ञान है, और जो इस संसार सागर में इस बंधन में बांध दे वो अज्ञान है।